बैकग्राउंड कवर करते हैं। आपने 2003 में अपनी जर्नी शुरू की और इनिशियली फिर जब आप 3-4 लोगों ने ये सफ़र शुरू किया एनजीओ पहल के साथ, तो शुरू में क्या था? मतलब आप लोगों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनको समझाते थे, मतलब पैसे जनरेट करना, उसके लिए बैकग्राउंड लाना, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें किस तरह से आपने सॉर्ट आउट की? बहुत टफ सवाल है ये। उन सारी चीज़ों को मैं अभी भी कभी नहीं भूलता और चैलेंज रहे हैं जी। पहले अगर बताऊं तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि एनजीओ चलाने के लिए पैसे के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, जो अभी भी मैं कर रहा हूँ। हमने जब पढ़ाई किया तो हमें ये पता था कि एक एनजीओ होता है, गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है और वो वाला वाला काम पे करता है, ये मैंने पढ़ाई की। तो जब 2003 में एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ तो एनजीओ तो रजिस्टर्ड हो गया, फिर मैं पहुंचा, भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। बोला भाई ये तो नहीं हो सकता, 3 साल बाद आना। तो अब 3 साल क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, एनजीओ रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और वो तो कह रहा 3 साल बाद जाओ। तो इन बिटवीन फिर मैं 2-4 लोगों से मिला, बातचीत हुई, तो सबने जो इस सेक्टर में कुछ लोग थे उन्होंने मुझे ये समझाया कि ऐसे नहीं होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। तो कुछ करो, समाज को देखो क्या इशूज है, कैसे है। तो बड़े सारे रिसर्च पेपर लिखे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में गया, फंडिंग एजेंसीज में गया, जो लोग सपोर्ट करते हैं एनजीओज को, प्राइवेट फंडर्स होते हैं, उन सबके पास गया। तब समझ में आया कि कोई एक इशू होता है, उस इशू पे आपको काम करना है, हम तभी आपको सपोर्ट करते हैं। फिर उस सपोर्ट और उस इशू के बाद फिर समझ में आया कि नहीं यार, इससे तो काम नहीं चलेगा, फंड चाहिए हमें, ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। सरकार के पास भी गए। तो ये उस पूरा 3-4 साल क्या, अभी तक भी अगर उस दुविधा में हम लोग रहते रहे कि यार फंड कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सपोर्ट करेगा। लेकिन 3-4 साल बाद तो सरकार फंड देना शुरू कर देती है और 3-4 साल ही पैरेलल अगर आपके पास बेस्ड नॉलेज है, आप सोसाइटी में आउटकम क्या देना चाहते हो, नहीं, अगर इस चीज़ की क्लैरिटी आपको होती है तो नो डाउट लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ। मेरा पूरा बेस्ट अगर देखा जाए तो मैं स्टार्टिंग तो चाइल्ड लेबर से मैंने स्टार्ट किया है काम को। अब मैं ये सोचता था कि बस इस देश में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। उस समय बड़े बड़े मूवमेंट्स चल रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हाई लीड्स पे थी जो बच्चों के साथ काम कर रही थी। चाइल्ड लेबर देख के लगता था नहीं यार ये बहुत गलत है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। पूरी एक स्टडी की कि उस एरिया में कितने चाइल्ड लेबर हैं, कहाँ काम करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कितने पैसा उनका नशे पे चला जाता है, कितना पैसा वो घर के सपोर्ट के लिए देते हैं। ये सब करने के बाद कई सालों बाद ये समझ में आया कि चाइल्ड लेबर के में अधिकतर पैसे जो हैं वो बच्चों के दाएं बाएं ही हो जाते हैं। एक तो उनको पैसा ही कम मिलता है, वो तो है, पैसा ही कम मिलता है। अडल्ट से ऑलमोस्ट आधा मिलता होगा, आधा से भी कम, आधे से भी कम। आधा, अब काम उससे भी ज़्यादा लिया जाता है। तो फिर समझ में आया कि बाल मजदूरी के पीछे सिर्फ गरीबी एक कारण नहीं है, लोगों में जागरूकता, बच्चों के प्रति लोगों की संवेदना, जो लोग काम करवा रहे हैं वो लोग कितने ज़्यादा बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फैमिली। आपको देख के क्या समझ आया कि लोगों को मतलब तरस वरस नहीं आता है बच्चों को देख के, ये इतना दिहाड़ी मजदूरी करवाते हैं, इतनी मुश्किल? तरस आता है ना, मतलब जो करवाते हैं उनको भी नहीं आता? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा आता है। फिर वो ये बोलते हैं कि अगर हम ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये खाएगा कहाँ से। ये कह के वो बहुत बड़ा एक तरस का एहसान जता रहे हैं। अच्छा, वो कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम इससे ये नहीं करवाते, इसको थोड़ा सपोर्ट कर देते, 2 घंटे का फ्री कर देते, 4 घंटे फ्री करते, तो ये कुछ कर पाता। उन दिनों मुझे एक वो जो पीरियड था 3 से 5 साल 6 साल वाला, तो एट द टाइम मैं इधर उधर सभी एजेंसीज में गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राई, जिसने मुझे इस इशू पे सपोर्ट किया, फेलोशिप दिया। फर्स्ट फेलोशिप जो है मुझे क्राई से मिला। अभी तक हम लोग साथ में काम करते हैं, सेम इशूज़ पे काम करते हैं। तो वो सपोर्ट ने उन बच्चों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक क्लब बनाया और देखा यार क्या होता है। मैंने बच्चों में सेविंग हैबिट डलवाई,
बैड हैबिट एंड गुड हैबिट के बीच थोड़े से चेंजेस करवाए। फिर दिखाई दिया कि यार नहीं, आज अगर त्यौहार है, तुम अपनी माँ के लिए कोई साड़ी खरीद लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोसेस उधर बच्चों के साथ किया, उधर एम्प्लॉयर के साथ बातचीत करने लगे, थोड़ा फ्रेंडली, इनको 2 घंटा मेरे साथ दो, 8 घंटे काम करा तो 6 घंटे करवाओ। उसमें से कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने, किसी का काम छूट गया, किसी का कुछ हो गया। अब जब वो 6 घंटे मेरे पास आने, 2 घंटे मेरे पास आने लगे, हमारे क्लब में बैठ गए, हमने एक आर्यन करके क्लब भी बनाया, यूथ क्लब है जो बच्चों का, वो अभी भी एग्जिस्टिंग है सोसाइटी के अंदर। उस क्लब में वो बच्चे आते थे, सीखते थे अच्छी बातें, क्या करना चाहिए, कहाँ आपको देखना चाहिए। तो उससे धीरे धीरे जो 8th 9th 7th वाले बच्चे थे, उन सबको हम लोगों ने 10th में लिंकेज करना शुरू कर दिया कि ओपन स्कूल से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर कहीं सपोर्ट है तो सरकार की वो सारी स्कीम्स उनके साथ शेयर की कि चाइल्ड लेबर पे ये स्कीम्स है, अगर आपको राशन लेना है तो राशन कार्ड बनवा लो। कमलेश से मिले थे? कमलेश ये पॉपुलर हुआ था बच्चा बहुत न्यूज़ में नशे के कारण। नहीं। ये ये मैंने देखा कि मतलब ये बच्चे जो चाइल्ड लेबर में पढ़ रहे हैं, इनका नशा और ये मतलब शराब और बहुत सारे तरह के नशे बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं इस तरफ में। तो इसके पीछे किसका, साथ वालों का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, जहाँ तक मेरी समझ है उस पर वो साथ कंपनी का तो पूरा असर होता है। काम करना है, 6 घंटे बैठना है ना भाई, तू आज ये छुट्टा लगा, सही मजा आएगा। तू 6 घंटे बैठता है, फील होता है, अगले दिन वो खुद लगाता है। गुटखा खाना, थोड़ा घूमना, या फिर वो नशे की दूसरी तरह की चीज़ें लेना। आप चाइल्ड लेबर्स में नहीं, अगर रैक पिकर्स में आप देखेंगे तो नशे का फ्रूट ज़्यादा है।